आए दिन बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है कि किस तरह दलित बच्चों के साथ में जोर ज़बरदस्ती की जाती है, बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है। जिसका मतलब साफ है कि प्रदेश के अंदर पूरा जंगल राज व्याप्त है। सरकार कानून का राज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से कहूँगा कि कम से कम थोड़ी सख्ती बरतें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार में हम बेटियों को किस लिए पढ़ाएं? क्या इनके हवस के शिकार के लिए पढ़ाएं? सवाल यह है कि आखिर शोषित दलित वंचित वर्ग आज अपनी बेटियों को इन सरकार में बढ़ रहे गुंडा और मवाली को, माफियाओं को हवस के शिकार के लिए हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं? पासवान समाज से ही है, उसकी रक्षा करने, उसके जीवन को बचाने के लिए आए हैं। और जो इसमें दोषी है, जो हमारे उस बेटी के साथ बलात्कार हुई, उसको मारने के जो कृत्य काम किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिला में हूँ और बीते कुछ दिन पहले पासवान समाज की लड़कियों कुछ मंचलों ने उसको अपहरण किया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करके उसको फेंक दिया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन लड़की से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सह राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी और बिहार के केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल कुमार जी परिवार से, देखिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर परिवार के लोगों से उन्होंने मिला तो क्या बातचीत हुआ और जो यहाँ के प्रशासन है, क्या प्रशासन पीड़ित परिवार को मदद कर रही या नहीं कर रही है, तमाम मसले पर आइए हम बात करते हैं। परिवार से मिलने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जैसे हम लोगों को कल इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसी घटना दरभंगा में हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल इधर आए हुए थे तो उन्होंने हम लोग को जानकारी दिया। तो आज हम लोग उस पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं। देखिए, एक विभत्स घटना है और किस तरह से उस बच्ची को जान से मारने की प्लानिंग की गई और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई है कई महीनों के साथ में। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और पीड़ित परिवार को हर स्तर पर उसकी सहायता करने का काम करें और जो भी दोषी लोग हैं और जो भी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और बताया भी इन लोगों ने कि उसमें FIR में 18 साल लिखी गई है, जबकि बच्ची 11वीं में एडमिशन लिया है और 10वीं पास किया है उसने। और जिसका मतलब कहीं ना कहीं से नाबालिग बच्ची है। तो सारे साक्ष्यों को निकाल करके पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी दोषी लोग हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उन्हें फांसी सजा दी जानी चाहिए। ताकि उन लोगों ने तो हत्या करने का पूरा प्रयास किया था कि किस तरह से उसको गले पे पैर रख करके और पूरे सर को और पूरे फेस को डैमेज किया है। तो ये बड़ा एक घिनौना कृत्य है इन लोगों का है। और आए दिन बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है कि किस तरह दलित बच्चों के साथ में जोर ज़बरदस्ती की जाती है, बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है। जिसका मतलब साफ है कि प्रदेश के अंदर पूरा जंगल राज व्याप्त है। सरकार कानून का राज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से कहूँगा कि कम से कम थोड़ी सख्ती बरतें और जो दोषी लोग हैं ऐसे लोगों को आप बख्शेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह घटनाएं रोकने का हम काम करेंगे। क्या कहेंगे? आप बोले 18 साल उम्र लिख दिया गया है, उम्र 11 साल है, इससे क्या 16 साल 17 साल उनके परिवार वर्ग के लोग कह रहे हैं। उनको उनके हिसाब से 16-17 साल की उम्र है, लेकिन 18 साल क्यों लिखा गया ये जानकारी निकाली जाएगी। और उनके जो डॉक्यूमेंट हैं बच्ची के जो अभी अवेलेबल नहीं है, उन स्कूल से डॉक्यूमेंट निकलवा करके उसमें चूँकि हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है या आधार में लिखी होती है, तो उसके आधार पे ही हम लोग उसमें फिर और भी परिवर्तन करवाने का भी काम करेंगे। क्या आश्वासन दिए इन लोगों को? आश्वासन ये है कि इन्हें कोई दिक्कत है, मैंने पूछा भी कि इलाज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई और भी कोई दिक्कत आ रही है आप बताइए। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग, पार्टी के लोग जो हैं आपकी कहीं ना कोई हेल्प करेंगे। कहीं जो भी जिस स्तर की हेल्प होगी हम उनकी हेल्प करेंगे। सर, परिवार के लोगों से अपने मिला, क्या बातचीत हुआ सर? देखिए, इस दुखी और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद ऐसा लगा कि बिहार में सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है और सरकार में पल रहे जो गुंडे मवाली जो माफिया हैं वो शोषित दलित वंचित वर्ग पर बिल्कुल कहर की तरफ टूट पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार में हम बेटियों को किस लिए पढ़ाएं? क्या इनके हवस के शिकार के लिए पढ़ाएं? सवाल यह है कि आखिर शोषित दलित वंचित वर्ग आज अपनी बेटियों को इन सरकार में बढ़ रहे गुंडा और मवाली को, माफियाओं को हवस के शिकार के लिए हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं? जो सरकार हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, न्याय नहीं दे सकती है, ऐसी सरकार, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। परिवार का आरोप है कि पुलिस इसमें लिपापोती कर रही है, जो भी मतलब साक्ष्य उसके हिसाब से मतलब देखिए, सबसे पहले तो अभी संज्ञान में आया है कि उम्र को बढ़ाने का काम किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को
और भी डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। ये सीधा सीधा है कि उस परिवार को न्याय नहीं मिले, उसके लिए पुलिस काम कर रही है। देखिए, आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी भी आए हैं। निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा और उसके न्याय की लड़ाई के लिए अंतिम दौर तक बहुजन समाज पार्टी का एक एक व्यक्ति लड़ेगा। डॉक्टर से बातचीत हुई इस विषय पे, क्या अभी स्थिति है बच्चे का? देखिए, अभी हम लोग डॉक्टर से बात करने आए हैं। ज़रूरत होगा बेहतर इलाज करने के लिए, अगर कहीं और भी ले जाने के लिए, तो हम लोग उसके बेहतर इलाज की व्यवस्था करेंगे। चाहे यहाँ से दिल्ली भी ले जाना होगा, ले जाएंगे, लेकिन हम अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं। सर, चिराग पासवान कहते हैं कि मैं पासवान के नेता हूँ। सर, 2 दिन पहले का बयान है कि पूरे बिहार में घूमेंगे और संविधान के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ सोचना था वहाँ पहुँचे नहीं चिराग पासवान। देखिए, अभी हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। अभी अपनी बेटी जो पासवान समाज से ही है, पासवान समाज से ही है, उसकी रक्षा करने, उसके जीवन को बचाने के लिए आए हैं। और जो इसमें दोषी है, जो हमारे उस बेटी के साथ बलात्कार हुई, उसको मारने के जो कृत्य काम किया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहते हैं। हमारे सांसद साहब ने कहा फांसी की सज़ा उससे दिलाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर स्पीडी ट्रायल हो और जो दोषी हों, और प्रशासन के लोग भी अगर कहीं किसी को बचाना चाहते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। बहुजन समाज पार्टी इसके लिए जरूर करेगी। उन सबों पर भी कार्रवाई हो और हमारे परिवार को, हमारी बेटी को न्याय मिले। नीतीश कुमार का कहिए, दंगा पीटते कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार आज के शासन में नहीं हैं। उनके पीछे कोई दूसरा तंत्र है, कोई मंत्र से शासन चल रहा है। नीतीश कुमार जी का इकबाल ख़त्म हो चुका है और उनका शासन माफियाओं के हाथ में है, सामंतवादियों के हाथ में है, जो उनका शासन चला रहा है। हम आज आए हैं अपनी बेटी को बचाने, अपने इसको न्याय दिलाने। हम सभी अपने नेतृत्व, सांसद साहब के नेतृत्व में आए हैं। निश्चित रूप से उस बेटी को न्याय दिलाएंगे और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे।